Very good morning, dear student. Student, our topic is going on depreciation by straight line method. That is also called original cost method. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। आई नो कि यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, तो बेटा ध्यान से देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप कई कंसेप्ट सीखेंगे। आप यहाँ से लेजर में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। आप यहाँ से और भी काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अकाउंटेंसी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो वो चीज़ भी आपका इस चैप्टर से जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने से ना घबराइए, करते रहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का वेटेज है आपके एग्जाम में, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, तो और टॉपिक इज गोइंग ऑन डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सी मेथड से चल रहा है बेटा डेप्रिसिएशन हमारा? सर स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहा है। देखो बेटा, कुछ चीज़ें जनरली हमें याद होनी चाहिए, वो किसी कंसेप्ट के ऐसा नहीं कि वो कोई बेसिक कंसेप्ट है। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कि मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि सर जब हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स वाले अकाउंट में आप हमेशा टू बैंक यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जनरली आप रट भी सकते हैं इसको कि यदि हम असेट्स को परचेज करेंगे तो असेट्स वाले में टू बैंक यूज करेंगे। अब असेट्स आप जितनी बार परचेज करोगे, आप नया असेट्स परचेज कर रहे हो, फिर नया असेट्स परचेज कर रहे हो, तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू परचेज असेट्स, तो आप हमेशा जो है टू बैंक यूज करेंगे। टू बैंक फॉर मशीनरी 1, टू बैंक फॉर मशीनरी 2, टू बैंक फॉर मशीनरी 3। तो जितनी बार असेट्स को परचेज करेंगे हमेशा असेट्स वाले में टू बैंक रखेंगे। ये पहला कंसेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का। दूसरा ये कि डेप्रिसिएशन जनरली जो होता है वो हमेशा 31 मार्च आप कह सकते हैं कि 31 मार्च को जो है ये चार्ज किया जाता है, जिसको आप ईयर की क्लोजिंग भी कहते हैं। और जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो असेट्स वाले अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन रखते हैं। ये चीज़ आपको ऐसे टंग पे सेट होनी चाहिए। कौन से अकाउंट में? असेट्स अकाउंट में क्या लिखते हो? बाय डेप्रिसिएशन। तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि सर जब हम असेट्स को परचेज करेंगे तो असेट्स वाले में टू बैंक, जब असेट्स को डेप्रिसिएट करेंगे तो असेट्स वाले में बाय डेप्रिसिएशन। क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए असेट्स का बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है परचेजिंग, लेकिन घटाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का कर देना, या असेट्स में से कुछ असेट्स को बेच देना, या लॉस बाई फायर हो जाना। तो घटने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, डिक्रीज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इंक्रीज करने की बात करूँ तो असेट्स को सिर्फ आपको परचेज करेंगे तभी जो है असेट्स जो है इंक्रीज होगा। तो मतलब जब हम सर असेट्स को परचेज करेंगे तो टू बैंक, और बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बाई डेप्रिसिएशन आप यूज करेंगे। इसके बाद अब होता क्या है कि भैया कितने का आया था उसमें से कितना डेप्रिसिएशन निकल चुका है, उतना करने के बाद आप डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट या असेट्स अकाउंट में आप बाई बैलेंस सीडी भी यूज करते हो, जो कि उस पर्टिकुलर मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचा हुआ बैलेंस होता है। तो ये बात आपको शायद लास्ट वीडियो में समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा, शायद और क्लियर हो जाए आपका। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को अ कंपनी परचेज द प्लांट फॉर ₹60,000, 60,000 रुपये का प्लांट परचेज किया। तो चलिए हम पहले डेट लिखते हैं। सर हमारा डेट है 1 अप्रैल 2013। अब सभी लोग बताओ कितने लोग जानते हैं अगर 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक जाएगा? सर 31 मार्च 2014। 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होकर के अगर ये सेशन क्लोज होगा तो वो 31 मार्च 2014 को होगा। इस बीच में जो ट्रांजेक्शन आएंगे उसको कंसिडर करना होगा। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, उसी साल में 1 अक्टूबर को आप कह सकते हैं कि सर अप्रैल से चलने के बाद लगभग 6 महीने बाद, ठीक है, ये डेट 1 अक्टूबर 2013, 13 ही तो होगा। 13 को आपने एक नई मशीनरी परचेज की, एक नया प्लांट परचेज किया है, और वो कितने का परचेज किया बेटा? यहाँ पे आपने एक नई मशीनरी परचेज की, वो 18,000 रुपये की, और इस पर 2,000 आपने स्पेंड किया है अलग से बैठाने का। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सर 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 रुपये की एक नई मशीनरी आई है। कौन सी मशीनरी आई है? नई मशीनरी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2015, अब पहले हम 15 में पहुँचे तो अगला डेट आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2014 से। देखिए 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक क्लोज किया। अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। क्या इसमें कोई मशीनरी आई? सर 15 तो दिख रहा है,
1 अक्टूबर 2015, क्या 1 अक्टूबर 2015 इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मार्च में ही तो आपने सेशन को बंद कर दिया, और अगर ध्यान से देखें तो अक्टूबर इसके बाद होगा। ठीक है बेटा, तो मतलब इस साल कोई नहीं होगा, इस साल सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और ना तो परचेजिंग हो रहा है एसेट्स का, ना तो सेलिंग हो रहा है। फिर 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया और इसको ख़त्म करेंगे 31 मार्च 2016 को। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो है कुछ ना कुछ गड़बड़। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है कि 1 अक्टूबर 2015, ये देखो 1 अक्टूबर 2015 कहाँ आएगा सर? यहाँ से लेकर के ये लगभग बीच में कह सकते हैं 6 मंथ, जैसे यहाँ पे 6 मंथ वैसे यहाँ पे 6 मंथ। 1 अक्टूबर 2015 को आपने द प्लांट परचेज ऑन 13, जो 13 में आपने प्लांट परचेज किया था, कौन से डेट को? द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013, जो 1 अप्रैल 2013 को परचेज किया था, मतलब ये वाला 1 अप्रैल 2013 के प्लांट की कीमत कितनी थी सर? 60,000 रुपये थी। देख पा रहे होंगे ये। तो ये जो 1 अप्रैल 2016 की जो 13 की जो प्लांट थी, वो आपने 1 अक्टूबर 2015 में अब बिकम एब्सोल्यूट, मतलब अब वो चल नहीं सकती, और इसको आपने 27,000 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 27,000 रुपये में। मतलब कौन सी मशीनरी? जो 1 अप्रैल 2013 को 60,000 रुपये की आई थी, उसको आपने 27,000 में सेल कर दिया। तो ये आपका दूसरा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद है बेटा ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को फ्रेश प्लांट वाज इंट्रोड्यूस। तो पहले 17 की तो बात करें, अगर ये मार्च 16 में ख़त्म हो रहा है तो अगला क्या स्टार्ट होगा? अगला सेशन सर, अगला सेशन हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। बिल्कुल 31 मार्च 2017। अब देखो क्या ये इसमें आ रहा है? बिल्कुल आएगा। 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2017 को ख़त्म होगा। इसका मतलब इसी के 3 महीना पहले, 3 मंथ बिफोर, तो 1 जनवरी 2017 को 1 जनवरी 2017 को एक फ्रेश प्लांट जो है 64,000 रुपये का, 64,000 का एक नया प्लांट आपने परचेज किया। ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट, और उसी दिन प्लांट परचेज ऑन अक्टूबर 2013, 1 अक्टूबर को 2013 को जो प्लांट परचेज किया था, उसको आपने 10,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। चलिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें ताकि जो है ख़त्म होता रहे। तो पहला पॉइंट आप यहाँ करेंगे, चूंकि आप बनाने क्या जा रहे हो? आप बनाने जा रहे हो प्लांट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो भी नाम हो जो आपने परचेज किया हो वो रखेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2013, शायद यहीं से स्टार्ट है ये। बिल्कुल 1 अप्रैल 2013 आप लिखेंगे टू बैंक, मशीनरी नंबर फर्स्ट, कीमत है 60,000 रुपये। ठीक है, और अगर सेशन कंप्लीट देखें तो 1 अप्रैल 2013 के बाद आपने अक्टूबर में फिर परचेज किया है एक मशीनरी, जिसको आप M2 कह सकते हैं। तो लिखेंगे फिर 1 अक्टूबर 2013, नाउ अगेन टू बैंक, मशीनरी नंबर सेकेंड, और इसकी कीमत कितनी है बेटा? ये आपकी 18,220 की थी। हमने बताया भी था किस तरीके से मशीनरी में उसकी कीमत जोड़ दी जाती है जो उस समय के एक्सपेंसेस होते हैं। तो 20,000। अब इस साल अगर यहाँ हम डायग्राम देखें तो हम समझ पा रहे हैं कि सर इसमें और कुछ नहीं हुआ था, खाली मशीनरी परचेज की गई थी 20,000 रुपये की 31 मार्च 2014 में। चलिए डेप्रिसिएशन लगाइए 31 मार्च 2014 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी नंबर फर्स्ट पे भी लगेगा, सेकंड पे भी लगेगा। कितना लगेगा वो देख लीजिए। बाई डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर? वो तो है 10%। तो अगर पहले वाली मशीनरी पे 60,000 पे 10%, तो आप कहेंगे सर 6,000 रुपये। ये देखो 60,000 इंटू 10/100, तो आपका आ गया 6,000 रुपये। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो सर दूसरे की कीमत कितनी है? 20,000 न्यू मशीनरी, 10/100, तो सर 2,000 पर ईयर। ठीक है, पर ईयर 2,000। क्योंकि आपने इसको अक्टूबर में परचेज किया तो फर्स्ट टाइम इस पर कितना लगाएंगे? सिर्फ 6/5। देखिए अक्टूबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ 6 ही महीने होगा, तो ये आपका आया 1,000 रुपये। कितना आया? 1,000, तो टोटल हो गया 7,000। इसके बाद बचा हुआ बैलेंस सेम डेट पे 31 मार्च 2014 बाई बैलेंस PD। फर्स्ट वाला कितने का बचा सर? 60 में से 6,000 गया तो 54,000, 20 में से 1,000 गया तो 19,000। ऐड कर देंगे, क्या आपका हो जाएगा
73,000, कितना हो जाएगा 73,000, और टोटल अगर दोनों तरफ करेंगे तो वो आपका 80,000 और 80,000 हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपका दोनों तरफ इक्वल होना, ठीक है बेटा। अब जो क्लोजिंग है पिछले साल का उसको ओपनिंग बनाएंगे। 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014, टू बैलेंस बी डी, जो सी डी उसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे। मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकेंड। फर्स्ट के लिए 54,000, सेकेंड के लिए 19,000, टोटल अमाउंट 73,000। कोई डाउट नहीं है। अब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2015 तक जाएगा, लेकिन पहले देख लें सेशन में कुछ हुआ तो नहीं। एनालिसिस के हिसाब से 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2015 वाले सेशन में पूरा खाली है। इसका मतलब जो दो मशीनरी आपके पास थी M1 M2, आप उसी से सेटिस्फाई हैं, उसी से वर्किंग है, तो उसी पे सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाइए। अब अगर आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में 31 मार्च 2015 तक में आपने ना तो कोई मशीनरी परचेज की और ना ही कोई चीज़ें सेल की है, ठीक है। कोई प्लांट आपने परचेज नहीं किया तो सीधे लिखेंगे नाउ अगेन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी फॉर फर्स्ट, नाउ अगेन 6,000, सेकेंड। भाई देखो 6,000 रुपये लगा है तो लगेगा ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा इक्वल होता है। हाँ, हमने देखा कि पिछले साल वाली मशीनरी है जो है उस पर 2,000 हो रहा था। कितना हो रहा था बेटा 2,000, लेकिन हम 2,000 कर नहीं पाए थे। रीजन क्या था? क्योंकि ये मशीनरी 6 महीने यूज हुई थी तो 1,000 लगा, लेकिन अब की बार तो पूरा यूज हो रहा है ना सर, तो ठीक है पूरा लगाइए। कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ बैलेंस बाई बैलेंस सी डी मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकेंड। देखो 54 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 48,000, 19 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 78,000। इधर का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 73,000, और इधर का टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 65,000। ये हो जाएगा मतलब इसका टोटल, और दोनों तरफ लगा देंगे तो 73,000 ही जो है वो टोटल अमाउंट कंसिडर किया। कोई डाउट की बात मुझे लगता है अभी तक तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब हम बीडी जो है जो 31 मार्च 31 मार्च 2015 का जो बीडी है सीडी है उसको बीडी बनाएंगे और लिखेंगे डेट, सुबह हो जाएगा 1 अप्रैल 2015। नाउ अगेन टू बैलेंस बीडी मशीनरी फर्स्ट 48,000, that is only transfer the balance of previous year to the current year. First 48,000, second 17,000, and total will be 65,000। मुझे तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अब 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2013 में जो मशीनरी खरीदी गई थी 60,000 रुपये की, उसको अक्टूबर में बेच दिया गया। कितने में 27,000 रुपये में। क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 को जो प्लांट परचेज किया गया था 60,000 रुपये में, उसको आपने 27,000 रुपये में बेच दिया, और हो सकता है लॉस भी हुआ हो आपको। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सर 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 जब हम असेट्स को परचेज करते हैं तो टू बैंक और बेचते हैं तो बाई बैंक यूज किया जाता है। कितने में बेचा आपने 27,000। देखने से तो लग रहा है कि सर 60,000 रुपये की मशीनरी जो 1 अप्रैल 2013 में परचेज की गई थी, इसी मशीनरी को हमने 27,000 में बेच दिया। देखने से तो लग रहा है बेटा कि 33,000 का लॉस हो गया, एक ठीक ठाक लॉस हो गया। लेकिन नहीं, हमने 13 वाली मशीनरी को 14 में और 14 से 15 मतलब 2 साल यूज किया है। और आप 1 अप्रैल 2013 वाली मशीनरी जो 60,000 रुपये की है उसकी कीमत 1 अप्रैल 2015 में आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे बेटा कि 1 अप्रैल 2015 में इसकी कीमत जो है वो कितनी बची है 48,000 रुपये। तो मतलब सर 1 अप्रैल 2013 से जो मशीनरी 60,000 की चली थी वो 1 अप्रैल 2015 में 48,000 की बची है 1 अप्रैल 2015 में। और अगर आप 1 अप्रैल 2015 को इसे बेच देते 48,000 में तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 1 अप्रैल 2015 ये मशीनरी की जो कीमत है वो आपका है 48,000, ठीक है। इसके बाद लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कैसा डेप्रिसिएशन बेटा? सर वो डेप्रिसिएशन जो इस साल यूज हो रहा है। इस साल तो आप बेच दिए तो कैसा डेप्रिसिएशन? सर इस साल हमने पूरा थोड़ी बेचा है, हमने 6 महीने में ही तो बेचा है, मतलब 6 महीना यूज करके तब बेचे हैं। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर में बेचे हैं तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का तो लगेगा ही।
तो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ होगा कितना? अरे सर, जब हर साल ये 6000 लगता है एक साल का, तो 6 महीने कितना हो जाएगा सर? 3000 हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमें जो है 45,000 मिलना चाहिए मशीनरी को बेचने से। कितना मिलना चाहिए? 45,000, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट आपको मिलना चाहिए डेप्रिसिएशन का। तो 1 अक्टूबर 2015 को पहले लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3000। तो भाई ये बताओ, 48,000 की इस समय 1 अप्रैल 2015 में इसकी कीमत थी, और 48,000 की कीमत की मशीनरी को आपने 27,000 नगद ले लिया और 3,000 आपने जो है वो डेप्रिसिएशन यूज कर लिया। तो अगर ये 45 में बिक जाता तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, लेकिन आपने बेचा कितने में सर? हमने बेचा सिर्फ 27,000 रुपये में। तो आपका 18,000 रुपये का लॉस जो है वो यहाँ पे होने वाला है, और आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 18,000 एक ठीक ठाक लॉस आपका हो गया 1 अक्टूबर 2015। भाई देखो 48,000 रुपये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 27,000 बाई कैश, 3,000 बाई यूज मीन्स डेप्रिसिएशन, एंड 18,000 that cannot be recovered in future because your machinery are going to sell। तो 18,000 आपका जो है वो लॉस बरकरार रहेगा यहाँ पे। अब आगे पढ़े क्वेश्चन। तो फिर कह रहा है बेटा उसी में कि बेचने के बाद ऑन 1 जनवरी 2017, अब 17 में बात करा तो पहले 17 में चलेंगे, यहाँ तो खाली बेचने का कहानी था। अब हम फिर चलेंगे 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने के बाद 6 महीने और बढ़ाएंगे 31 मार्च 2016। अभी 15 से स्टार्ट करके कहाँ पहुँच गए? 31 मार्च 2016 में। और अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे जो बची हुई है बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी नंबर सेकेंड। हर साल लगता है जितना उतना लगा देंगे, जो कि 2,000 रुपये है, यहाँ पे 2,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद आप बैलेंस को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस CD। कितना आ जाएगा सर? 17। ये तो बिक गई, इसका कहानी खत्म, ये गया, ये काम से गया ना। ये 48,000 का था, आपने 27,000 नगद ले लिया, कैश ले लिया, 3,000 यूज था, उसको कंपेयर करके 18,000 का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब किसी तरीके से इसकी कहानी आपने खत्म की। नाउ द सेकंड मशीनरी वाज 17,000 आर लेफ्ट इन योर बिजनेस एंड 2,000 डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर। तो बचा हुई कीमत जो होगी वो हो जाएगा 15,000। इसके बाद टोटल कर देंगे आप दोनों तरफ, और दोनों तरफ जो टोटल होगा वो 65,000 से टोटल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो प्रीवियस ईयर का है 31 मार्च 2016 का ये जो बैलेंस, इसको ओपनिंग बनाइए। तो आप बनाएंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस PD मशीनरी नंबर सेकेंड। कितने की कीमत बची है सर? 15,000। आप देख सकते हैं 15,000, ठीक है। अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन। अब आपको पता है कि ये जो हमारा सेशन है 1 अप्रैल 2016 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 31 मार्च 2017 तक। और इसमें आपने फिर एक काम किया कि 1 जनवरी 2017 को फ्रेश प्लांट वाज परचेज फॉर ₹64,000। खुशी की बात है, क्योंकि अभी आपके पास 2 प्लांट था, एक तो चला गया, अभी एक ही बचा, तो बिजनेस का काम पूरी तरीके से नहीं चल सकता, इसीलिए आपने एक नया प्लांट परचेज किया जो कि 64,000 का था। तो फिर से परचेज करेंगे तो फिर बैंक लिखेंगे, ये तो हमने शुरू में ही आपको बताया कि जब मशीनरी परचेज करेंगे तब आपको टू बैंक लिखना पड़ेगा, और डेट है 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 मशीनरी की कीमत 64,000, ठीक है। अब बात यह है कि सर जनवरी जो कि लगभग क्लोजिंग पे था, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी मार्च में आप क्लोज करने वाले थे, मीन्स जस्ट 3 महीना पहले उसने एक नई मशीनरी परचेज की। मशीनरी नंबर 3 कह सकते हैं इसको, फर्स्ट तो बिक गई, सेकंड बची 3rd, ठीक है। अब जो 64,000 की मशीनरी है, इसके बाद क्वेश्चन में एक बात और बोला है कि एंड ऑन द सेम डेट, उसी दिन द प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013। इसी दिन जो प्लांट आपने 1 अक्टूबर 2013 को परचेज किया था, याद होगा सभी को 20,000 का था वो, तो ये और ये 2,000 जोड़ दिया था दोनों, आप यहाँ भी देख सकते हैं यही वाली। तो ये 20,000 का जो था उसे आपने बेच दिया, इसको आपने बेच दिया सिर्फ महज 10,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। लेकिन बेचा कब सर? जनवरी में बेचा। तो अब देखो बेटा, अगर आपने इस सेशन में बेचा है तो ठीक है सर, हमने अप्रैल 16 से सेशन को स्टार्ट किया और 1 जनवरी 2017 को बाई बैंक से हमने इसको बेच दिया। बाई बैंक अकाउंट कितने में बेच दिया? महज 10,000 रुपये में बेच दिया। अब अगर हम पूछें कि 1 अप्रैल 2016 को जो मशीनरी आपने बेचा, जिसको हम सेकेंड मशीनरी कह रहे हैं, उसकी कीमत कितनी थी? कितनी कीमत थी? आप कहेंगे सर
15,000 दिख भी रहा होगा आपको 15,000। अगर इसी दिन आप 15,000 में बेच देते तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन आपने इसको यूज किया मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का। सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितने महीने का लगेगा। हम आपको बताते बेटा वो लगेगा 9 महीने का। कितना? 9 मंथ का। कैसे पता चला? आप जोड़ लीजिए, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का 9 महीने हो जाएगा। ठीक है, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चूंकि हमेशा तो लगता था इस पे 2,000 रुपये, लेकिन यहाँ लगेगा 9/12। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। अगर हम 1500 को माइनस कर देते हैं तो ये मशीनरी की कीमत 13,500 उस दिन की होगी। मतलब 1 जनवरी 2017 को मशीनरी की कीमत कितनी है? 13,500। 9 महीने का डेप्रिसिएशन लेस किया, यही आपने बेच दिया, सेल किया। कितने में सेल किया? सर हमने इसको सेल किया है महज 10,000 में, तो जो बैलेंस होगा 3500 यह आपका हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? पहले हम इसी दिन डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बेटा? सर ये हमारा है 1500 फॉर 9 मंथ। कहिए तो लिख दें यहाँ पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। इसके बाद बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपका लॉस हो गया, पीएल 3,500। आप देख पा रहे हैं कि आपने 15,000 की रिकवरी की। यहाँ जो 15,000 रुपये इसकी रिकवरी की कैसे की? 10,000 सेल करके 1500 डेप्रिसिएशन और 35 रुपये आपका लॉस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपने ये पूरा कर लिया। अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब ये कहानी तो पूरी हो चुकी है। अब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 3 महीना और बढ़ाइए इसको, 17 में जाइए और चार्ज करिए बाय डेप्रिसिएशन। अब कितने स्टूडेंट बता सकते हैं कि डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? अरे सर बिल्कुल बता सकते हैं, इस पे लगेगा। किस पे? थर्ड वाले पे, क्योंकि ये भी गया, पहला तो पहले ही जा चुका है। तो थर्ड वाले पे 64,000। अब 64,000 की मशीनरी पे अगर आप 10% लगाएंगे तो आएगा कितना? 6,400। लेकिन सर 6,400 तो पूरे साल भर का है, पर एनम पूरे साल भर का है। अब 6,400 पे आपको करना पड़ेगा 3/12। ये क्या है सर? अब भाई जनवरी से परचेज किया तो जनवरी से लेकर के मार्च, ये तो महज 3 ही महीने तो है इसमें। सिर्फ कितना महीना है? 3 महीना। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कर लेंगे आप, तो यह आपका आ जाएगा 1,600 रुपये। कितना? 1,600 रुपये। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो सिर्फ 1,600 लगेगा। इसके बाद हो जाएगा, ये मैंने कैलकुलेशन अंदर कर लिया, बाहर कर लीजिएगा, बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी 31 मार्च 2017 का 64,000 की मशीनरी में से 1,600 रुपये माइनस करके जो डेप्रिसिएशन बनेगा, जो अमाउंट बचेगा 62,400, उसी को आप टोटल कर देंगे और इसके बाद दोनों तरफ का इक्वल लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा 79। कितना? तो मुझे लगता है कोई डाउट की बात कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो सेम टॉपिक पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन है ये, आप इसको कर लीजिएगा। 2 MCQ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।